ओम दुर्गे नमः। शिवभक्तों को श्रीमंत की। राजा हरिवर्मा ने 100 वर्षों तक तपस्या की भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तब हरिवर्मा ने कहा, हे प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान विष्णु ने और लक्ष्मी जी ने एक पुत्र उत्पन्न करके दिया राजा हरिवर्मा को, और भगवान विष्णु ने ही उस पुत्र को उत्पन्न करके दिया। हैवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई, क्योंकि भगवान विष्णु को वो पुत्र था हैवंशी क्षत्रिय, राजा हरिवर्मा को दिया। तो राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को देखा, जैसे उठा लिया, उसका आलिंगन किया। वो बालक का सुंदर मुख देखकर राजा बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। बोला, हे पुत्र, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के द्वारा तुम मुझे प्रदान किए गए हो। भगवान विष्णु ने मुझे प्रदान किया है तुमको। हे पुत्र, नरक भोग के दुख से भयभीत होकर मैंने तुम्हारे लिए पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की है। उसी तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने संसारिक सुख भोगने के लिए तुम्हें पुत्र रूप में मुझे प्रदान किया है। अब वह माता धन होगी जो तुम जैसे हंसते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर आनंद प्राप्त करेगी। हे पुत्र, तुम मेरे लिए संसार सागर को पार करने के लिए एक नौका स्वरूप हो। जिस पुत्र को साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उत्पन्न किया है, राजा हरिवर्मा प्रसन्नतापूर्वक पुत्र को लेकर अपने घर की ओर चले गए। राजा नगर के समीप आ गए। ऐसा सुनकर राजा के सभी सचिव और मंत्री, प्रजावर्ग, पुरोहित सब साथ आए और समस्त उपहार सामग्री लेकर राजा के पास पहुंच गए। नगर में आकर राजा अपने सम्मुख उपस्थित लोगों को स्नेह दृष्टि से और मधुर वचनों से आश्वस्त करके नगरवासियों द्वारा भली भांति पूजित होकर पुत्र के साथ नगर में राजा प्रवेश हुए। नगर में जाते समय रास्ते भर राजा को ऊपर फलों की वर्षा की जा रही थी। राजा के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही थी। मंत्री सचिवों के साथ अपने समृद्धशाली महल में पहुंचने पर राजा ने हर्षपूर्वक कामदेव के तुल्य सुंदर पुत्र को दोनों हाथों में लेकर रानी को दे दिया। बालक को गोद में लेकर पुण्यात्मा रानी ने राजा से पूछा, हे राजन, कामदेव के समान सुंदर और उत्तम कुल में उत्पन्न इस पुत्र को आपने कहाँ से प्राप्त किया है? आप शीघ्र बताइए कि किसने आपको यह बालक दिया है। इस पुत्र ने अपने सौंदर्य से मेरे मन को वशीभूत कर लिया है। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे रानी, हे प्रिय, लक्ष्मी जी से उत्पन्न और भगवान विष्णु का अंश रूप महान शक्तिशाली पुत्र मुझे स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दिया है। पुत्र को लेकर रानी परम आनंदित हुई और राजा ने अद्भुत उत्सव मनाया। राजा ने याचकों को दान दिया। इस अवसर पर गीत गाए गए और अनेक बाजे बजाए गए। राजा ने उत्सव मनाकर अपने पुत्र का नाम एकवीर रख दिया। राजा सुख पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा के समान पराक्रमशाली और भगवान विष्णु के समान रूपवान और गुणी पुत्र पाकर वंश ऋण पितृण से राजा मुक्त हो गए। सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करके इंद्र के समान प्रतापी राजा हरिवर्मा अपनी पत्नी के साथ अनेक सुख भोगते हुए अपने महल में रहने लगे और भली भांति
पुत्र का पालन पोषण करने लगे। बालक दिनों दिन शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगा। पुत्र जनित सांसारिक सुख प्राप्त करके राजा ने अपने को अब तीनों ऋणों से मुक्त मान लिया। राजा ने तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान से साथ संपन्न किया और याचकों को भी अनेक दान दिए। 11वें वर्ष में एक वीर का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर राजा ने अपने पुत्र को धनुर्वेद पढ़ाया। राजा हरिवर्मा ने पुत्र को धनुर्वेद और राजधर्म में पूर्ण निपुण देकर पुत्र का राज्याभिषेक करने का निश्चय कर लिया। राजा ने शुभ दिन में बड़े आदर के साथ अभिषेक हेतु सभी सामग्रियां एकत्रित करवाईं। सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत और वेदवेत्ता ब्राह्मणों को बुलाकर राजा ने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक संपन्न किया। सभी तीर्थों में और समुद्रों से जल मंगाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का स्वयं अभिषेक किया। इसके बाद ब्राह्मणों को धन देकर और पुत्र को राज सौंपकर राजा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। एक वीर को राजा बनाकर और योग मंत्रियों को नियुक्त करके राजा ने अपनी पत्नी के साथ वन में प्रवेश किया। मैनाक पर्वत के शिखर पर आश्रम बनवाया। वानप्रस्थ का आश्रय लेकर राजा प्रतिदिन वन में पत्तों और फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे और राजा अपनी भार्या पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके राजा प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए और अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर एक वीर ने वैदिक विधान से उनके अनुसार विधि के अनुसार राजा का संस्कार संपन्न किया। पिता की सभी श्राद्ध क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर राजकुमार एक वीर शासन करने लगा। राज प्राप्त करके धर्मप्राण एक वीर सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेक विध सुखों का उपभोग करने लगा। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर सवार होकर गंगा के तट पर गए। गंगा के किनारे राजा ने फलों फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्षों को देखा। कमलों से सुशोभित अनेक सरोवरों और आकर्षित करने वाले निकुंजों को देखा। राजा के वीर ने चंपक, कटहल, शाल, तमाल, जामुन, आम और वृक्षों को देखते हुए कुछ दूर आगे जाने पर गंगा के जल में गंधयुक्त एक खिला हुआ शतदल कमल देखा। राजा ने कमल के दक्षिण भाग में कमल सदृश नेत्रों वाली, स्वर्ण के समान सुंदर केश वाली और समस्त सुंदर अंगों वाली एक सुंदर कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछोड़ जाने के कारण वह व्याकुल होकर दुखपूर्वक विलाप करती हुई निर्जन वन में घूम रही थी। यह कथा देवी भागवत से है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को क्षमा तक